नमस्कार सभी को। देखो आज है 5 दिसंबर 2025। ठीक है, हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर है, साथ में 5 को स्टैटिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार है, हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है, ना कि कमजोर। ठीक है, कठिनाई क्या बनाती है? आपको मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं बनाती। ठीक है, तो कभी भी कठिनाई आए तो उससे डरना नहीं है। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बन रहे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए परिसर को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, इसका नाम दिया गया है सेवा तीर्थ। क्या नाम दिया गया है? सेवा तीर्थ। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय जो है उसका जो नया परिसर बन रहा है उसका नाम दिया गया है सेवा तीर्थ। ठीक, इसका अर्थ है, सेवा तीर्थ का अर्थ है सेवा का पवित्र स्थान। ठीक है, उद्देश्य क्या है? यह नाम प्रधानमंत्री कार्यालय के राष्ट्र और नागरिकों की सेवा के समर्पण को दर्शाता है। राष्ट्र और नागरिकों की सेवा को समर्पण को दर्शाता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, राष्ट्र राष्ट्र और नागरिकों की सेवा के समर्पण को दर्शाता है। ठीक है, यह परिसर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक हिस्सा है। कौन सी परियोजना है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 2025 में निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए कौन सा सरकारी राइड हेलिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है भारत टैक्सी नाम का ऐप है। ठीक है, क्या नाम है? भारत टैक्सी नाम का ऐप है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? देखो, इसका जो उद्देश्य होगा वो है कि निजी कैब एग्रीगेटर्स के एकाधिकार को समाप्त करने और उपभोक्ताओं और ड्राइवरों दोनों को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किसको? भारत टैक्सी ऐप को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 एफएम शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नाम क्या है? रेडियो दिरांग। ठीक है, 88.4 एफएम। इसका उद्देश्य क्या है? इस रेडियो स्टेशन का उद्देश्य स्थानीय समुदाय और सैनिकों के बीच संचार को बढ़ाना, ठीक, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना और सूचना तथा मनोरंजन प्रदान करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने अपनी रणनीतिक दिशा तय करने के लिए कौन सा नया दस्तावेज जारी किया है? तो ये किया है इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन 2025। ठीक, इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्राइन 2025। ठीक, भूमिका क्या है? यह दस्तावेज भारत की समुद्री रणनीति, सुरक्षा चुनौतियों और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नौसेना की भूमिका के लिए एक व्यापक सैद्धांतिक ढांचा है। ठीक, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कितना ऋण मंजूर किया है? तो ये किया है 5,780 करोड़ रुपए। ठीक है, लगभग कितना होगा? $650 मिलियन। ठीक, लगभग इसकी कीमत होगी 5,780 करोड़ रुपए। ठीक, अब एडीबी बैंक को जान लेते हैं। एडीबी बैंक कौन सी है? एशियाई विकास बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? यह ऋण भारत के नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, पुणे के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था की विशाल सर्पिल आकाशगंगा का क्या नामकरण किया गया है? इसका नाम किया गया है अलकनंदा। क्या नाम किया गया है? अलकनंदा। ठीक है, खोजकर्ता कहाँ के हैं? पुणे। ठीक, नामकरण का आधार क्या है? उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के नाम पर रखा गया है इसको। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी के नाम पे इसको रखा गया है, अलकनंदा। ठीक है, महत्व क्या है? इस आकाशगंगा की खोज ब्रह्मांड के विकास, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के शुरुआती चरणों को समझने में मदद करती है। ठीक है, इस आकाशगंगा के जो खोज है वो ब्रह्मांड के जो यूनिवर्स के शुरुआती चरण है ना, जहाँ मतलब जहाँ से यूनिवर्स बना है, उसको समझने में मदद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल
विकसित किया है, तो आईआईटी भिलाई ने किया है। किसने? आईआईटी भिलाई के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, आईआईटी भिलाई के शोधकर्ता है। स्मार्ट पॉलीमर जेल है क्या? देखो, यह एक ऐसा पदार्थ है जो तापमान में बदलाव के जवाब में अपनी संरचना या गुण बदल सकता है। ठीक, उपयोग क्या होगा? इमारतों की खिड़कियों पर कोटिंग के रूप में उपयोग करके यह ऊर्जा को कम करने के लिए स्वचालित रूप से सूर्य की गर्मी को नियंत्रित कर देता है। तो कुल मिला के ये है कि इसको जो है खिड़की में यूज किया जाएगा। ठीक है, खिड़कियों में कोटिंग की जाएगी इसकी। ठीक है, ये अपने आप उसकी ऊर्जा खपत, जो कंजप्शन है उसको कम कर लेगा। ठीक, और स्वतः ही सूर्य की गर्मी को नियंत्रित कर सकता है, मतलब खुद से ही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, डीआरडीओ ने हाल ही में लड़ाकू विमानों के पायलटों की सुरक्षा के लिए किस प्रणाली का सफल हाई स्पीड परीक्षण किया है? तो फाइटर जेट स्केप सिस्टम का। ठीक, फाइटर जेट स्केप सिस्टम। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, यह भारत की रक्षा अनुसंधान एजेंसी है। ठीक, जो कि हथियार एक प्रकार से कह सकते हो। रक्षा अनुसंधान मतलब हथियार बनाती है। ठीक, हथियारों को डेवलप करना, उनको बनाना, इसका काम है डीआरडीओ का। कार्य का है, यह प्रणाली इजेक्शन सीट शामिल होती है। इस प्रणाली में इजेक्शन सीट शामिल है जो पायलट को आपात स्थिति में अत्यधिक उच्च गति पर भी सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, अभी देखो दुबई एयर्स वाला जो क्रैश हुआ था, ठीक, उसके बाद ही इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक है, फाइटर जेट स्केप सिस्टम। ठीक, इससे क्या होगा कि मान लो जब हाई स्पीड में फाइटर जेट जाता है, उसके बाद भी अगर ये सिस्टम उसमें लगा हुआ है, तो जो इजेक्शन सीट है किसकी? पायलट की इजेक्शन सीट, वो अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी, चाहे जितनी हो, सुरक्षित तरीके से निकाल लेगा। ये इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस सैन्य लॉजिस्टिक समझौते को रूसी संसद ने मंजूरी दी है? तो ये कि रसद समझौते का पारस्परिक आदान प्रदान। ठीक, रसद समझौता, रसद समझौते का पारस्परिक आदान प्रदान, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ठीक, जिसको शॉर्ट में कहेंगे रिलोस, RELOS। ठीक है, समझौता यह दोनों देशों में सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसमें ईंधन, भोजन, मरम्मत और चिकित्सा सहायता जैसी रसद सहायता का आदान प्रदान आसान हो जाता है। ठीक है, कहेगा ईंधन का, भोजन का, मरम्मत का और चिकित्सीय सहायता का। ठीक है, जो भी सैन्य अड्डे हैं उनका उपयोग करने का अनुमति देती है। कि मतलब जैसे अभी क्या होगा कि मान लो रूस की जो सेना है, ठीक है, वो हमारे भारतीय सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकती है। ठीक, और जो भारत की है वो रूस के सैन्य अड्डों का वो कर सकती है। कुल मिलाकर रेसिप्रोकल मतलब आपसी, पारस्परिक, वो इनका ये उनका ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी 14 वर्ष कौन बन गए? तो ये बने वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी, उम्र इनकी 14 वर्ष है। टूर्नामेंट कौन सा? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, भारत का प्रमुख घरेलू T20 टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक, इतनी कम उम्र में उपलब्धि क्रिकेट करने के लिए बड़ी शुरुआत है। ठीक, इसका महत्व क्या है? कुछ नहीं कि इतने कम उम्र में कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी क्रिकेट करियर की शुरुआत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे निर्विरोध चुना गया है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार को। किसको? डॉक्टर प्रेम कुमार को निर्विरोध अनपोज चुना गया। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को संचालन और नियंत्रण करता है। विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या है? ठीक है, तो हम सब जानते हैं, पॉलिटी बहुत पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद में सैन्य ड्रोन निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अमेरिकी फर्म सील्ड एआई के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये JSW डिफेंस ने किया है। किसने? JSW डिफेंस, भारत की कंपनी है JSW डिफेंस, और अमेरिकी फर्म है सील्ड एआई। ठीक है, हैदराबाद में इनने ड्रोन निर्माण इकाई स्थापित की है। इसका उद्देश्य क्या है? यह समझौता भारत में सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। ठीक है, कुल मिला के अब ड्रोन्स जो होंगे वो हमारे यहाँ ही बनेंगे। कहाँ पे? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। कितने? 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? यह अभियान का लक्ष्य देश के सभी जिलों में जागरूकता बढ़ाना, कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना और बाल विवाह की प्रथा को जड़ से खत्म करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा सरकार 5 से 7 सितंबर 2025 तक पुरी के किस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रही है? तो ये है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025।
इसकी मेजबानी करने जा रही कहाँ पे, पुरी में। यह शिखर सम्मेलन नवीकरण ऊर्जा, ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित होगा। ठीक है, ये इसका विषय होगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल आधारित सुरक्षा अलर्ट सिस्टम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रिलायंस जियो के साथ किया है। किसके साथ किया? रिलायंस जियो के साथ। समझौता किसका किसका है? एनएचएआई और रिलायंस जियो का। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? यह प्रणाली दुर्घटना संभावित क्षेत्र, मौसम की चेतावनी, अन्य सुरक्षा खतरों के बारे में रियल टाइम में अलर्ट प्रदान करने के लिए राजमार्गों पर सुरक्षा में सुधार करेगी। कुल मिला के यही है कि अगर आगे मौसम खराब है तो ये अपना एक प्रकार से किसी तरीके से नोटिफिकेशन भेज के, ठीक है, या फिर मान लो आगे एक्सीडेंट हुआ है तो पहले से वो आसपास के जितने भी नेटवर्क रहेंगे, जितने भी मोबाइल एक्टिव रहेंगे, उन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा इस चीज़ का कि सामने कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पहले से स्पीड कम कर सकते हैं। देखो राजमार्ग में क्या होता है, गाड़ियाँ स्पीड में चलती हैं तो कंट्रोल करने में 400-500 मीटर लग जाता है ना, तो ये इसके लिए लाभदायक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। हम लोग स्टैटिक के 5 क्वेश्चन पर डे करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को, ठीक है, गुप्त पीरियड को। इस काल को विज्ञान, कला, साहित्य और गणित, आर्यभट्ट द्वारा शून्य की अवधारणा और प्रशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के कारण से स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, ठीक है, इसमें जो है अच्छी प्रगति हुई, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की जो खेती होती है उसको कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती और उसमें शराब बनाने की प्रक्रिया को विनीकल्चर कहते हैं। ठीक है, खेती को विटीकल्चर, और खेती के साथ साथ अगर उसमें शराब भी जोड़ दी जाए तो विनीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, वाइन से याद रखिएगा, विनीकल्चर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से? दाया आलिंद, दाया दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लें, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखो दायां भाग शरीर के ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और बायां भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है, ये इसका काम है। ठीक है, दायां भाग जो है, हृदय का जो दायां भाग है वो ऑक्सीजन रहित, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं वो रक्त पाता है। ठीक है, बायां भाग क्या करता है? जिसमें ऑक्सीजन है वो वाला ब्लड पूरे शरीर में पंप करता है, ये इसका काम है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा है। कौन सा? जोजिला दर्रा। ठीक है, कहाँ पे है यह दर्रा? ग्रेट हिमालयन रेंज में स्थित है। ठीक है, महत्व ये श्रीनगर और लेह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? दल बदल मतलब 10। ठीक है, चलो संशोधन कब हुआ था? इसको 52वें संविधान संशोधन से 1985 को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, कब? 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक है, यह कानून राजनीतिक दल बदल को रोकने और देश में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। ठीक है, ये था आज की हमारी करंट अफेयर। ठीक है, तो देखो करंट अफेयर पर डे आप लोगों के लिए मिल रही है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको। ठीक है, पीडीएफ मैं अभी उस पर डाल दे रहा हूँ, आपके टेलीग्राम पे। ठीक है, कभी कभी पीडीएफ 1-2 घंटे लेट भी हो जाती है, तो उसके लिए निश्चिंत रहो, क्योंकि क्लास में आप पढ़ लेते हो तो एक बार रिवाइज करने का ऑप्शन आपको शाम को रहता है। शाम को आप पीडीएफ डाउनलोड करके 10 मिनट में पढ़ लीजिए, इसीलिए मैंने पीडीएफ टाइप्ड कर दी है। ठीक है, पहले मैं इसको लिख के पढ़ाता था, पुरानी वीडियोज मेरे देख लेंगे तो उसमें लोग शिकायत करते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने पूरा टाइप्ड कर दिया है, बेहतरीन एकदम पीडीएफ आपके लिए मिलेगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।